अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक होलो स्फीयर के कारण और एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे सेम होती है, तो क्या आपको बिलीव होगा? आई गेस अगर आपका माइंड इंक्विजिटिव है तो आपको इतनी जल्दी बिलीव इस बात पे नहीं होगी कि किस तरह से एक पॉइंट चार्ज और एक होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे सेम हो सकती है। सो चलिए जानते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ उस बात में कितना दम है, वो सही है कि नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा स्टार्टिंग में पूछने का पर्पस ये था ताकि आपको ये चीज़ एग्जाम में और बोर्ड्स में हमेशा याद रहे। इसका आंसर है हाँ, किसी एक होलो स्फीयर के कारण जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पी पे इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई अ पॉइंट चार्ज। ओके, अब जानते हैं हम लोग ऐसा क्यों होता है। तो आप एक होलो स्फीयर कंसिडर कर लीजिए। दिस इज़ योर होलो स्फीयर। ओके, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी कैपिटल आर। ओके, what is this? This is your hollow sphere. Okay, अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस hollow sphere के कारण इस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है, इस hollow sphere पे कोई चार्ज हमें देना पड़ेगा। लेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस hollow sphere B प्लस क्यू। अब इसके कारण क्या है, आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम, तो बाई लॉजिक बाई कॉमन सेंस हमको पता है ये बात कि हमें गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ज़रा बताना। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी चार्ज क्यू के कारण वो सेम होगी, और उसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी आपके एरिया वेक्टर के, नॉट एरिया वेक्टर के, एरिया के परपेंडिकुलर होगी और एरिया वेक्टर के पैरेलल होगी। ओके, सो ये रहा आपका गॉसियन सरफेस। दिस इज अनदर स्फीयर जिसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट इट बी स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल आर इज ग्रेटर देन बड़ा आर। ठीक है, ये आपका पहला केस है। मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज योर केस 1। यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, केस 1 when your r is greater than, मतलब when your small r is greater than capital R। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने। अब मैं आपको बता रहा था कि ये गॉसियन सरफेस है। अब क्यों है ये गॉसियन सरफेस, यहाँ पर आप एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर लो, ठीक है, और पूरे चैप्टर में हमने इस एरिया को नाम दिया है ds, है ना। इस पर हम वेक्टर लगा देते हैं। ऐसे क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ना ये जो ds वेक्टर है ना वो बराबर है मैग्नीट्यूड में ds के, और इसका डायरेक्शन है आर कैप। मतलब रेडियस को ही आप बाहर की तरफ निकाल दोगे ना तो ये आपका ds वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा यार हौच पौच हो गया है, मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं इसको ना केस को कहीं और लिख देता हूँ। केस 1, जब स्मॉल आर इज बड़ा देन बड़ा आर। यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया के जो हमने कंसिडर किया था। अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका डायरेक्शन भी बाहर की साइड ही जाएगा। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही हो गया। अब आपका गॉसियन सरफेस है कि नहीं है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर, सिंस ये स्फीयर है ना, हर एक पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन होता है चार्ज का और डिस्टेंस का। तो हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा ये r के बराबर होगा, और चार्ज तो q आपका बीच में है ही। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए इनक्लोज्ड सरफेस consisting a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the charge contained in that closed surface। मतलब इस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो बराबर होगी जो इस सरफेस के अंदर चार्ज कैद हो रखा है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा व्हाट वी से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, गॉस थ्योरम का। दूसरा क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, है ना। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से हमको ये पता है कि योर डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट वी से योर एरिया वेक्टर। यहाँ पर हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन तो आपका कंप्लीट फ्लक्स आ जाएगा, जो कि ये है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस ही ऐसे कंसीडर किया कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी, और यहाँ पर आप ds को कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दोगे ओवर द सरफेस,
अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो आपने यहाँ पे जो गॉस सरफेस कंसिडर किया दैट इज अ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया मैथ के बच्चों बताओ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4πr²। सो दिस इज योर टोटल फ्लक्स आउट ऑफ द सरफेस। ये पहली इक्वेशन नाम दे दो, इसको नाम दे दो दूसरी इक्वेशन, पहली बराबर दूसरी। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, E टाइम्स 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बार बार इनक्लोज लिखने का मतलब नहीं है, थ्योरम में लिखता हूँ मैं ताकि क्लियर रहे, बाकी यहाँ पर तो क्यू इनक्लोज्ड क्यू ही है। तो E अपॉन 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपकी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्यू एट द डिस्टेंस r। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इस हॉलो स्फीयर के कारण जो एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाली दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से ही पता है, उसमें हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ जो होता है ना आपका 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। हम किसी पॉइंट चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर भी हमें निकालना होगा वहां पर हम लोग +1 कूलम का चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे +1 डालोगे तो ये आपकी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q1 एट डिस्टेंस r। अब आप देखो q1 नाम देते क्यों देते हैं, दिस स्टेटमेंट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो बात मैंने आपसे पहले बोली थी वो मैंने आपको प्रूव कर दी है कि एक हॉलो स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी डिस्टेंस r पे दैट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r²। केस 2 क्या है, केस 2 कहता है, व्हाट इज केस 2? केस 2 ये बोलता है, केस 2 के हिसाब से अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हम स्फीयर पर ही रख दें, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट या स्फीयर पे ले आएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे जो छोटा r है ना इसको आप बड़े r से रिप्लेस कर सकते हो। रीजन बीइंग अब आपकी गॉस थ्योरम अभी भी वैलिड रहेगी क्योंकि आपका गॉसियन सरफेस है वो बिल्कुल इस पे ओवरलैप करेगा और चार्ज अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो केस 2 में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट बिकम्स 1/4πε0 q अपॉन बड़े r का स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यार जिन्होंने मेरी परमिटिविटी वाली क्लास देखी है, नहीं भी देखी है, पढ़ी है और जिनको पता है परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बता दूं कि परमिटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दुश्मन होती है। अगर आपकी परमिटिविटी की वैल्यू लेट से 10 है तो वो अगर आप उसको ऐसे मीडियम में रख दो, मतलब आपका चार्ज का सिस्टम है ना, अगर ये आपके दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है, अगर ये हवा में रखे हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है। अगर हम इनको किसी ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी जिसे बोलते हैं, अगर उसकी वैल्यू 10 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/10 हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी F/10 हो जाएगी। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि परमिटिविटी जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को कम करती है ना। और कम करने का मतलब है कि जो परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है ना वो होल नंबर में होती है ना, 10, 20, 30, 40, 50, तो अगर वो आपकी नेट वैल्यू को कम कर रही है तो हमेशा वो डिनोमिनेटर में आएगी, है ना। बाय लॉजिक दैट हैज टू कम इन डिनोमिनेटर। तो केस 2 में अगर हम आपके सिस्टम को हम ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसमें k नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी k नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये केस है जब आपका r छोटा r बड़े r से बड़ा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे बोलो तो ज़्यादा आसान है। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर आउटसाइड द दिस हॉलो स्फीयर है तो आपका ये केस एप्लीकेबल है। अगर ये ऑन द स्फेरिकल ऑन द व्हाट वी से हॉलो स्फीयर है तो आपका ये केस आपका एप्लीकेबल हो जाता है। अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये बताता है, केस 3, जब आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना वो आपका स्फीयर के अंदर रहता है। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा बस
आपको ये चीज़ सोचनी है कि अगर आपको किसी पॉइंट, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पे आता है और आपका जो गॉसियन सरफेस है आप यहाँ कंसिडर करते हो, तो चार्ज इंक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? भैया चार्ज तो हॉलो स्फीयर के सरफेस पर रहेगा ना, ऐसा तो नहीं ना हवा में घूमता रहता है और स्फीयर के अंदर तैरता रहता है, ऐसा तो नहीं है, इसके सरफेस पे रहता है। तो अब यहाँ पर चार्ज इंक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू इंक्लोज्ड यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। अगर आपका फाई 0 है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 होगा, क्योंकि 4πr² की तो कोई वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर Q इंक्लोज्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स बराबर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स 4πr²। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? E भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको मैंने एक स्टडी कराई जहाँ पर आपने एक हॉलो स्फीयर जिस पे Q चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिस पे मैग्नीट्यूड है चार्ज Q का, उससे 3 केसेस मैंने आपको बताया। जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके ऊपर है और तीसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके अंदर है। अंदर वाले केस में हमेशा 0 रहेगा। बाकी मैंने आपको इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी एसोसिएट करके दिखा दिया है।